यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है ये दी गई है नरेशन की। नरेशन के वो सेंटेंसेस दिए गए हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते हैं, मतलब सीधे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस दिए होते हैं। इन्हें हमें डायरेक्ट जो रूप से बनाना है वो इनडायरेक्ट का रूल यूज करके बनाना है। और जब भी किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट का रूल यूज करके बनाना होता है तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जो नरेशन के रूल्स हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज है उसका टेंस। टेंस भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाके हमारा काम चलता है, तभी जाके हम बना सकते हैं सेंटेंस को। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, मैंने देखा कि मेरा मित्र पत्र लिख रहा है। मैंने देखा, मैंने देखा, आई शॉ, आई शॉ, मैंने देखा। ठीक है, मैंने देखा। उसके बाद लगाए कि, तो दैट लगा देंगे, दैट लगा दिया। अब क्या बचा हमारे पास? मेरा मित्र पत्र लिख रहा है। रहा है, रहा है तो पास्ट का सॉरी, रहा है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस तभी बनाया जा सकता है जब इधर का सेंटेंस जो हो वो प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखा हो। ऐसा तो नहीं है, इधर का सेंटेंस तो लिखा है पास्ट में, और अगर जो इधर का सेंटेंस पास्ट में लिखा है तो इधर का सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा। और हमें पास्ट में बनाने के लिए इसकी पास्ट की वर्ब लेनी पड़ेगी। तो मेरा मित्र, किसका मित्र है? मेरा मित्र है। तो माई फ्रेंड, देखिए मैं ही कह रहा हूं मेरा ही मित्र है, तो माई चेंज नहीं होगा, माई फ्रेंड एज इट इज रहेगा। अभी रहा है तो है लगा है तो प्रेजेंट का है, लेकिन हमको इसे बनाना होगा पास्ट में। इसे बनाना है पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर्ड लगता है। माई फ्रेंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लग जाएगा। क्या कर रहा है? लिख रहा है तो वाज राइटिंग। क्या लिख रहा है? अ लेटर, पत्र लिख रहा है, अ लेटर। ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा है, द टीचर सेड। बहुत ध्यान से देखना है आपको। द टीचर सेड, और सेड के बाद लगा देना है आपको दैट। की लगा है, दैट लगा दिया। अगला सेंटेंस जो दिया गया है लिखा है उसमें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। और जब भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होता है तो आपको करना कुछ नहीं होता, बिना टेंस को चेंज करे एज इट इज सेंटेंस को बना दिया जाता है। तो एज इट इज सेंटेंस को बनाएंगे। पृथ्वी घूमती है, द अर्थ। अच्छा, अर्थ तो घूम ही रही है। घूमने की दो मीनिंग होती है, एक तो रोटेट और दूसरी होती है रिवॉल्व। एक रोटेट और दूसरी रिवॉल्व। तो हम लगाएंगे यहां पर रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब होता है किसी के परितः घूमना, और परितः यहां सूर्य के घूमा जा रहा है। परितः घूमना रोटेट का मतलब भी होता है, लेकिन रोटेट तभी लगा सकते हैं जब एक्सिस के चारों तरफ घूमे, एक्सिस के चारों तरफ घूमे पृथ्वी, तब रोटेट लगाते हैं। और जब सूर्य के परितः घूमेगी तब हम रिवॉल्व लगाते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व। और रिवॉल्व के साथ एस लग जाएगा क्योंकि पृथ्वी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रिवॉल्व हो गया। द अर्थ रिवॉल्व, पृथ्वी घूमती है। कहां घूमती है? सूर्य के चारों ओर, अराउंड द सन। ये सेंटेंस टर्न हो गया। बहुत आराम से ऐसे सेंटेंसेस को बनाना होता है। ऊपर के सेंटेंस में मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर जो पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा अगर जो पास्ट में है तो सेकंड भी पास्ट में बनेगा। लेकिन यहाँ पर वही नियम कट रहा है क्योंकि यहाँ पर आ गया यूनिवर्सल फैक्ट। अगर जो यूनिवर्सल फैक्ट आ जाता है तो ये वाला रूल जो पास्ट का है ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। माता जी ने देखा, माता जी ने देखा, मदर saw,
माता जी ने देखा, क्या देखा है कि दैट। यहां भी देखिए पास्ट का सेंटेंस है, तो अगला सेंटेंस जो बनेगा वो भी पास्ट में ही बनेगा। क्या लिखा है, बच्चा सो गया है। बच्चा सो गया है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब इसे हम पास्ट के परफेक्ट में बनाने के लिए पास्ट के परफेक्ट की वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसे हम पास्ट के परफेक्ट में बना देंगे। बच्चा सो गया है, द चाइल्ड, और चाइल्ड के साथ हैड लग जाएगा, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, तो स्लेप्ट लग जाएगा। ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 4 नंबर का सेंटेंस। रमेश कहता है, रमेश कहता है, प्रेजेंट का एंड ऑफ टेंस, कहता है सेज, रमेश सेज, रमेश कहता है कि दैट। यहां पर हर वो नियम लागू होगा जो नरेशन के नियम में लगता है। रमेश कहता है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड जो वर्ब है, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट के एंड ऑफ इट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। तो टेंस नहीं बदलेगा, जिस भी टेंस में लिखा होगा उसी टेंस में बदल जाएगा, उसी टेंस में बना दिया जाएगा। मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूं, यहां पर अपना की जगह अपने लिखा है। मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूं, कौन मानता है, मैं मानता हूं। तो मैं किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया है, तो मैं को मैं ना लिखकर ही लिख देंगे हम, तो ही हो गया। अभी क्या बचा, अभी बच गया वर्ब, मानता हूं। मानता हूं प्रेजेंट का एंड ऑफ इट ओबे, ओबे तो लगेगा लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस भी लग जाएगा। ही ओबेज, ही ओबेज, वह मानता है, यानी कि कहना मानता है। ही ओबेज किसका कहना मानता है, माता पिता का। ही ओबेज हिज, अपने के लिए हिज लग गया ही के साथ, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। ये सेंटेंस बन गया। केवल और केवल जो वर्ड्स हैं प्रोनाउन के वो चेंज होंगे और वर्ब नहीं चेंज होगी। तो वर्ब नहीं हमने चेंज करी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन वाले वर्ड चेंज किए हैं। वैसे यहाँ पर मैं के लिए आई लगा होता है, तो आई को मैंने डायरेक्ट ही में चेंज कर दिया है रमेश के अनुसार। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, नौकर ने मुझसे पूछा, नौकर ने मुझसे पूछा, द सर्वेंट सेड टू मी। अब देखिए यहां पर एक बहुत अच्छे से समझना है इस सेंटेंस को। मैंने लिख दिया सेड टू मी, और जैसे मैंने इतना वर्ड लिखा सेंटेंस गलत हो गया। कारण, क्योंकि नरेशन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, यानी कि जो सेंटेंस बना रहे हैं वो डायरेक्ट सीधे हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में सेड टू का प्रयोग नहीं करते हैं। सेड लगा होता है केवल तो हम प्रयोग कर सकते थे, सेड टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमको देखना क्या है, ये लिखने के लिए भी हमें पीछे का सेंटेंस देखना पड़ेगा। सेंटेंस लिखा क्या है, क्या, शुरुआत है हेल्पिंग वर्ब से, क्या लगा है। जब शुरुआत में क्या लगा होता है तो यहां पर हम आस्क्ड लगा देते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आस्क्ड लगा देते हैं। तो यहां पर द सर्वेंट आस्क्ड मी, ये तो बन गया हमारा। अभी हमको दैट भी नहीं लगाना है, हर सेंटेंस में हम दैट लगा रहे थे, इस सेंटेंस में हम दैट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हम इफ का प्रयोग करते हैं या फिर हम क्वेश्चन वर्ड का डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब जब लगी होती है तो इफ का प्रयोग करते हैं, इफ लगा देंगे। क्या के लिए बन गया इफ। अभी क्या बचा, आप मेरा वेतन देंगे, आप मेरा वेतन देंगे। ये आप जो वर्ड है ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी के अनुसार यू चेंज होगा तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट पे, तो आई हो गया। देंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट है,
और फ्यूचर का इंडेफिनिट जब चेंज होता है तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में ही रहेगा, लेकिन वुड लग जाएगा। तो आई के साथ यहां पर वुड लगा दीजिए, आई वुड, आई वुड। इफ आई वुड, देना के लिए गिव वर्ब लगानी है तो गिव लगा दीजिए, गिव मेरा वेतन, गिव मेरा वेतन, मेरा वेतन माई जो लगा है वो सर्वेंट के लिए लगा है, तो माई को सर्वेंट के अनुसार चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा। वेतन के लिए सैलरी वर्ड यूज करेंगे। ये सेंटेंस बन गया फुल स्टॉप लगा के। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को उनके रूल के अनुसार बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर जो आपने रूल कहीं भी मिस किया तो सेंटेंस तुरंत गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं इनको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, चाची ने पूछा, चाची ने पूछा कि यह गाड़ी कहां जा रही है, कहां, कहां जा रही है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है चाची ने। तो क्वेश्चन पूछा है तो पूछना के लिए हम आस्क्ड वर्ब का प्रयोग करेंगे। द आंट आस्क्ड, द आंट आस्क्ड, आस्क्ड के बाद डायरेक्ट हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि चाची ने किसी से नहीं पूछा है, क्योंकि किसी ने पूछा, किसी के लिए कोई वर्ड नहीं आया है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वेयर। क्वेश्चन वर्ड लग जाने के बाद ये कंजक्शन का काम करता है नरेशन सेंटेंस में, और कंजक्शन जब लग जाता है तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट क्या है, यह गाड़ी, तो यह के लिए दिस लगता है, लेकिन नरेशन में दिस की जगह पर दैट लगता है, तो बन जाएगा सेंटेंस दैट ट्रेन, यह गाड़ी जा रही है, जा रही है लगा है तो प्रेजेंट, और रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इसे बनाएंगे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में ट्रेन के साथ वाज लग जाएगा। दैट ट्रेन वाज गोइंग, जाना के लिए। पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप लगा देते हैं, सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये 6 नंबर का सेंटेंस था। 7 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक ने गोविंद से पूछा कि तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, क्यों, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है तो सेट टू न लगाकर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। अध्यापक ने पूछा है तो द टीचर, द टीचर, सेट टू की जगह पर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। द टीचर आस्क्ड, किससे पूछा है, गोविंद से, द टीचर आस्क्ड गोविंद, द टीचर आस्क्ड गोविंद, ये तो बन गया। अब हमको लगाना है कंजक्शन, तो कंजक्शन पे लगा है क्यों, क्वेश्चन मार्क, और जब क्वेश्चन वर्ड लगा होता है तो क्वेश्चन वर्ड हम लगा देते हैं एज इट इज, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब चाहिए हमको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे, तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट पे है गोविंद, तो गोविंद के अनुसार चेंज होकर ये ही हो जाएगा, ही हो गया। आए, आए, ये तो है हमारा सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट। जो भी सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट के परफेक्ट में ले जाते हैं उसे, और पास्ट के परफेक्ट में जब ले जाएंगे तो हैड के साथ नॉट आएगा, नॉट तो उसमें लगा है तो ही हैड नॉट, और आना के लिए कम। अभी पूरे सेंटेंस में क्या बचा है, कल और विद्यालय, दो चीजें बची हैं। तो कल और विद्यालय, कल टाइम है, विद्यालय प्लेस है, तो जब भी टाइम और प्लेस दोनों लगे हों एक साथ तो हमेशा प्लेस को पहले लगाना, टाइम को बाद में लगाना। तो कम टू
विद्यालय के लिए स्कूल लगा दीजिए, और टुमारो, कल के लिए टुमारो नहीं लगेगा, यहां पर पास्ट का इंटरवर्ट था, यस्टरडे लगता है, और यस्टरडे के केस में हम यस्टरडे को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में, तो यहां पर लग जाएगा द प्रीवियस डे। ये सेंटेंस डन हो गया। सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 पे लिखा है छात्र ने प्रधानाचार्य से निवेदन किया, छात्र ने प्रधानाचार्य से निवेदन किया, और जब भी निवेदन करना की बात आती है तो रिक्वेस्ट लगा देते हैं, तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया? प्रधानाचार्य से, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, छात्र ने प्रधानाचार्य से निवेदन किया, इतना तो बन गया कि इस बार मुझे क्षमा कर दो, इस बार मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, डायरेक्ट बोला गया क्षमा कर दो, और जब किसी काम को करने के लिए डायरेक्ट बोला जाता है तो वह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जब नरेशन में जाता है तो यहाँ पर टू या फिर नॉट टू का प्रयोग करते हैं कंजक्शन पे, तो कंजक्शन पे नॉट टू तब लगेगा जब निगेटिव होगा, और टू तब लगेगा जब अफर्मेटिव होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए टू लगा दिया हमने, टू बन गया। क्षमा कर दीजिए, पार्डन मी, खुद के लिए क्षमा मांगी जाती है तो पार्डन वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो पार्डन वर्ड लगा देंगे मी, और मी जो चेंज होगा वो स्टूडेंट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पे लगा है इसलिए हिम हो जाएगा, तो पार्डन हिम, ये सेंटेंस बन गया। सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 क्या कहता है? माली ने कहा, माली ने कहा है द गार्डनर सेड, माली ने कहा, कहा है सिर्फ और कुछ नहीं कहा है, तो कहा है इसके बाद कुछ नहीं है तो हमने डायरेक्ट सेड लगा दिया है। आगे मुझे पौधों में पानी लगाने दो, लगाने दो, देखिए लगाने दो, वो भी फिर से किसी ना किसी व्यक्ति से कुछ काम करने के लिए कह रहा है, कुछ भी काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये काम करने दो, और जब भी करने दो का सेंस आता है कि मुझे ये काम करने दो, लगाने दो, खाने दो, पीने दो, जाने दो, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तब भी हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो सेड की जगह पर हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे, रिक्वेस्टेड हो गया। द गार्डनर रिक्वेस्टेड, अब देखिए रिक्वेस्ट तो कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? मुझे पेड़ पौधों को पानी लगाने दो, लगाने दो, डायरेक्ट सेंटेंस लेट से बनता है, ऐसा सेंटेंस जो इंपरेटिव होता है वो लेट से बनता है, तो लेट से बनाते हैं तो हम टू लेट लगा देंगे यहाँ पर, टू लेट, टू तो कंजक्शन हो गया, लेट वर्ब हो गई, डायरेक्ट वर्ब से बनता है। अब लेट के बाद मी लगा होता है, तो यहाँ पर मुझे के लिए मी लगा तो है, लेकिन मी चेंज होगा गार्डनर के अनुसार, तो हिम हो जाएगा, टू लेट हिम। पानी लगाने के लिए वाटर होता है, वाटर द प्लांट, तो वाटर द प्लांट एज इट इज रहेगा, वाटर द प्लांट्स, ये सेंटेंस डन हो गया। सेंटेंस नंबर 10, पिताजी ने नौकर से कहा कि शोर मत करो, शोर मत करो, डायरेक्ट कुछ काम करने के लिए डायरेक्ट कहा गया है, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो पिताजी ने नौकर से कहा यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो सेंटेंस बनाएंगे फादर ऑर्डर्ड, ये तो बन गया। ऑर्डर किसको दे रहे हैं? सर्वेंट को, ऑर्डर द सर्वेंट। अब देखिए डायरेक्ट हमको बनाना है सेंटेंस, की के लिए कोई वर्ड नहीं लगेगा,
यहाँ पर मत लगा है, और जब भी सेंटेंस इंपरेटिव हो और डोंट से स्टार्ट हुआ हो तो उसमें हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो नॉट टू मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ये सेंटेंस डन हो गया।